पटियाला चलते हैं जिथे प्रियंका गांधी के वालों संबोधन किया जा रहा है। वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जिन्होंने पूरा जो आज़ादी का आंदोलन था वो भगवत गीता की सीख पर आधारित था, धर्म की सीख पर आधारित था, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जो हमारे हिंदू धर्म की पुरानी हजारों साल पुरानी सीख है। तो हम धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब आप बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के भाषण सुनेंगे तो सिर्फ यही बातें सुनेंगे, आपके काम की एक बात नहीं हो रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि महंगाई का आप जिस तरह से सामना कर रही हैं, जो आपके संघर्ष हैं, उनको हल्का करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज मेरी बहनें, आप यहाँ बैठी हैं, आप जहाँ भी जॉब करती हो या कुछ अपना छोटा बिजनेस हो या फिर आप खेती में मजदूरी भी करती हो, फिर भी आप जब घर जाती हैं तो पूरा परिवार संभालती हैं, है कि नहीं? आप ही बच्चों की परवरिश करती हैं, बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, किसी को बुखार है उसकी देखभाल करना, खाना पकाना, खुद नहीं पका रही हैं तो यही देखना कि खाना पका है कि नहीं पका है, सबने खाया है कि नहीं खाया है। और जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, जहाँ मजदूरी 1-2 दिन की अगर नहीं मिलती तो कोई भूखा सोता है, तो वही महिलाएं आप ही भूखी सोती हैं। आप पहले देखेंगी कि बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, बाकी लोगों को परिवार के सदस्यों को कुछ खाना चाहिए, उसके बाद अंत में आप खाएंगी। और अगर 1-2 दिहाड़ी नहीं मिली और किसी को भूखा रहना पड़ा तो आप ही भूखी रहेंगी। तो ये जो महिला का संघर्ष है, जो मेरी बहनों का संघर्ष है, वो सिर्फ एक बहन समझ सकती है, क्योंकि चाहे किसी भी परिवार की हो, हम जानते हैं कि समाज का बोझ हम उठाते हैं और हम ये भी जानते हैं कि समाज में सबसे कम सुनवाई हमारी ही है। बोझ हम उठाते हैं और अगली पीढ़ी की परवरिश भी हम करते हैं। अगली पीढ़ी की जब हम परवरिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम देश का निर्माण भी कर रहे हैं, कि देश में जो अगली पीढ़ी होगी, जो नौजवान होंगे, उनका नज़रिया क्या होगा, वो किस दिशा में चलेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, ये भी हम ही तय करते हैं। हम सबसे पहले अपने बच्चों को सबसे पहले सबक तो हम ही सिखाते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, सच्चाई से काम करो, कुछ गलत कर दिया तो टोक दिया, ये सब महिलाएं करती हैं। और फिर भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस देश में भाजपा, और सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं कहते कि हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कैसी योजनाएं लाए हैं। आरक्षण की बात करते हैं, खूब धूमधाम से इवेंट होता है कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया महिलाओं को, बाद में पता चलता है कि आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर देते हैं। हाथरस में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, मैं उसके घर गई, उसकी मां ने मुझे बताया कि रात को उसकी चिता जलाई गई प्रशासन द्वारा और वो अपनी बेटी का चेहरा भी आखिरी बार के लिए देख नहीं पाई। उन्नाव में अत्याचार हुआ एक महिला पे, वो महिला अकेले सुबह 7 बजे की ट्रेन लेकर अगले डिस्ट्रिक्ट में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए, क्योंकि उसकी केस का FIR भी दर्ज करने से मना कर दिया था। उस पे पहले अत्याचार किया, फिर उसको जलाया गया। वो किलोमीटर चली, जलते जलते किसी ने उसकी मदद नहीं की, पुलिस प्रशासन आई तक नहीं। उसके भाइयों को पीटा गया, उसकी भाभी को धमकाया गया, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को धमकाया गया कि तू स्कूल जाएगी तो तेरे साथ भी ऐसा किया जाएगा। और उसके पिताजी को घसीट कर घर से बाहर निकालकर पीटा गया और उसके सारे खेत जला दिए गए। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसने अत्याचार किया था उसके पक्ष में खड़े रहे। इस तरह से कर्नाटका में अभी अभी हुआ, आप सबने देखे होंगे वीडियो, कि किस तरह से एक नेता ने 100-200 महिलाओं पर अत्याचार किया और वो सारे वीडियो जारी हो गए। मोदी जी उनके साथ मंच पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगते हैं।
हर जगह, मणिपुर में हुआ, पूरे देश ने देखा, एक जवान की बीवी के साथ उसका वस्त्राहरण किया गया, परेड किया गया पूरे गांव के सामने। मोदी जी ने पूछा तक नहीं। लेकिन चुनाव के समय महिलाओं की सुरक्षा की बात शुरू हो जाती है, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात शुरू हो जाती है, और चुनाव के बाद फिर से भूली जाती है। क्योंकि हम महिलाएं एकजुट नहीं हो रही हैं, हम महिलाएं अपनी शक्ति नहीं समझ रही हैं। जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया कि तुम खड़ी नहीं होगी तो सब तुमको दबाएंगे, खड़ी हो जाओ। यही सीख मैं आपको दे रही हूँ। आपसे छोटी हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हो जाएं और हम कहें कि हम ये सब फिजूल की बातें नहीं सुनना चाहते चुनाव में, हम नहीं जानते ये सब आप जो कह रहे हैं कि कोई हमारी भैंस चुरा देगा या आप धर्म की बात आके कर लेते हैं हमारे सामने। हम चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए हमारे मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पे, हमारे बच्चों की बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमारी सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे लिए रोजगार के मुद्दे पे। इसी पे आकर चुनाव लड़िए। अगर हम एकजुट हो जाएं तो समझती हैं आपकी हमारी शक्ति क्या है। 50% है हम इस देश की, आधी आबादी है। आधी आबादी खड़ी हो जाए और कहे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए फूट फैलाने वाली, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो किसानों को कुचल रही है, हमें ये राजनीति नहीं चाहिए जो हमारे किसान